स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 11 में आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा क्या होती हैं और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य का जो है सूत्र का निगमन आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर हेडिंग को नोट कर लेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा क्या है? तो हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। इसे बाहर से जब ऊर्जा दिया जाता है तो वह उत्तेजित होकर के किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और पुनः 10 के पावर माइनस 8 सेकंड के बाद अपने वापस क्लास में चले आते हैं। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु अपने हाइड्रोजन परमाणु अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। इसे बाहर से ऊर्जा देने पर यह उत्तेजित होकर किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और पुनः 10 के पावर माइनस 8 सेकंड में वापस लौट आते हैं, वापस आ जाते हैं। लौटते समय हाइड्रोजन परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं जिसमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है, प्राप्त होती हैं। इस ऊर्जा को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या बताया गया? हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। इसे बाहर से जब ऊर्जा दिया जाता है तो वह उत्तेजित होकर के किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और पुनः 10 के पावर माइनस 8 सेकंड के बाद वह वापस आ
जाते हैं, जिससे एक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब आने और लौटते समय जो है एक ऊर्जा प्राप्त होती हैं और इस ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा कहा जाता है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो ई बराबर होता है, ई बराबर माइनस आर सी एच बटा एन का स्क्वायर होता है। यह किनका सूत्र है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा का यह सूत्र है, माइनस आर सी एच बटा एन स्क्वायर। अगर इसमें देखा जाए कि आर का नाम क्या है, लिखेंगे जहाँ आर का नाम है रिडबर्ग नियतांक। जो आर का नाम क्या है? रिडबर्ग। लिखेंगे आर बराबर है रिडबर्ग नियतांक। रिडबर्ग नियतांक इसको कहा जाएगा, आर का नाम है। अगर आर का मान कितना होता है तो आर का मान नोट कर लेंगे 1.097 गुणे 10 के पावर -7 मीटर का इनवर्स होता है। आर का मान कितना होता है? तो आर का मान याद रखेंगे 1.097 गुणे 10 के पावर -7 मीटर का इनवर्स होता है। किसका मान है? तो रिडबर्ग नियतांक का मान है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। अब अगला हेडिंग पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण हेडिंग है। तो अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे। अगला हेडिंग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य का सूत्र का निगमन। तरंगदैर्ध्य का सूत्र का निगमन। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य का सूत्र का निगमन किया जाएगा और यह सूत्र का निगमन महत्वपूर्ण सूत्र का निगमन है। यह बोर्ड के पेपर में कई सालों से यह पूछा जा रहा है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य का सूत्र का निगमन क्या होते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा का सूत्र अभी ऊपर पढ़े हम लोग हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा का सूत्र क्या पढ़े हैं? तो ऊपर हम लोग पढ़े हैं ई बराबर होता है, ई बराबर माइनस आर सी एच बटा एन का स्क्वायर। यह किनका सूत्र है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के यह जो है ऊर्जा का सूत्र है। और यहाँ पे सूत्र किसका निगमन करना है? तो तरंगदैर्ध्य का सूत्र का निगमन करना है। तो अब यहाँ लिखेंगे पहले ऊर्जा स्तर के लिए, तो पहले ऊर्जा स्तर के लिए अब यहाँ नोट करेंगे। तो पहले ऊर्जा स्तर के लिए क्या बनेगा? तो यह ई है तो यह बन जाएगा E1 बराबर माइनस आर सी एच बटा एन है, तो यहाँ लिखेंगे N1 का वर्ग हो जाएगा। तो यह पहले ऊर्जा स्तर है, इसलिए यहाँ पर N1 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। और ये बन गया समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। अब यहाँ पहले ऊर्जा स्तर के बाद अब यहाँ लिखेंगे दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए अब दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए हम नोट करेंगे। तो यह E1 है तो क्या बन जाएगा? E2 हो जाएगा। और E2 बराबर क्या बनेगा? माइनस आर सी एच बटा N2 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो N1 का वर्ग है और इसमें क्या हो जाएगा? N2 का वर्ग हो जाएगा और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। यह दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए है और ऊपर जो है निकला है पहले ऊर्जा स्तर के लिए है।
अब यहाँ पे लिखेंगे डेल ई का सूत्र क्या होता है। तो डेल ई का सूत्र होता है E2 माइनस क्या होता है, E1 होता है। E2 में से किसको घटा देते हैं, E1 को घटा देते हैं और यह डेल ई का नाम है ऊर्जा में परिवर्तन। अगला लाइन लिखेंगे यहाँ पर डेल ई बराबर हो जाएगा, अब यहाँ E2 को जगह पे मान रख देंगे। E2 का मान क्या है, तो E2 का मान माइनस RCH बटा N2 का स्क्वायर। यह किनका मान है, तो समीकरण नंबर 2 में जो है E2 का मान निकला था, यह मान यहाँ पे रख लेंगे, माइनस हो गया। E1 का मान क्या है, माइनस RCH बटा N1 का वर्ग हो गया। तो यह किसका मान है, तो यह मान E1 का है और यह मान किसका है, E2 का है। अगला लाइन बनेगा डेल ई बराबर हो जाएगा माइनस RCH बटा N2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस और यह माइनस मिलके क्या बनेगा, प्लस RCH बटा N1 का स्क्वायर। तो यह लाइन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस लाइन में कौन सा काम किया गया है। तो माइनस माइनस मिल करके क्या बनता है, प्लस बन जाता है। तो अगला लाइन बनेगा डेल ई बराबर हो जाएगा, अब ये प्लस वाला मान को आगे नोट करेंगे, तो RCH बटा N1 का स्क्वायर माइनस RCH बटा N2 का स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें से RCH देखिए ऊपर RCH और इसमें भी क्या है RCH जो है, इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। और यहाँ डेल ई का जो है सूत्र होता है, तो यहाँ पे नोट करेंगे, चूंकि डेल ई बराबर पढ़े हैं, यह पढ़ाई हो चुका है। डेल ई बराबर होता है HC बटा जो है लेमडा होता है। ये किनका सूत्र है, तो ऊर्जा में परिवर्तन, फोटान की ऊर्जा क्या होता है, डेल ई, और डेल ई बराबर सूत्र होता है HC बटा लेमडा। अब यहाँ डेल ई को हटा देंगे तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, HC बटा लेमडा हो जाएगा। और इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, तो इसमें से कॉमन RCH कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 1 बटा N1 का वर्ग माइनस 1 बटा N2 का वर्ग हो जाएगा। इसमें कॉमन किसको लिए हैं, तो RCH को क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं। तो अगला लाइन जो बनेगा, यहाँ से HC को क्या करेंगे, काट देंगे, तो बनेगा क्या, 1 बटा लेमडा बराबर हो जाएगा, R हो गया कोष्टक में 1 बटा N1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कोष्टक बंद। तो यह किसका सूत्र आ गया, यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य का सूत्र आ गया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कैसे बना, तो यह HC से HC कट गया, बचा R, तो 1 बटा लेमडा बराबर R 1 बटा N1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 का स्क्वायर। यह किसका सूत्र का निगमन हो गया, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य का सूत्र का निगमन हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह सूत्र का निगमन जो है आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।